आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करने जा रहे हैं और क्लास 10 के हम लोग किसकी पढ़ाई करेंगे तो साइंस की चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 2 जो है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसी की पार्ट नंबर 6 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि हम अब कुछ जो उपयोगी लवण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक लवण जो जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके ना। पिछला जो इसका पार्ट था, पार्ट नंबर 5, उसमें हम लोग लवण पढ़े थे, लवण के प्रकार पढ़े थे और उसी में एक लवण के बारे में पढ़े थे सोडियम क्लोराइड के बारे में। आज हम लोग और भी बहुत सारे लवण हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब को जानना है तो बारी बारी से जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और इसके बाद इसको हम साफ करके आपको बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। आज हम लोग तीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समझा। आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भाई? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आज के पार्ट में ये सब पढ़ेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, इससे आपका एक अच्छा सा नोट्स बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं, हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि हर एक वीडियो का, मेरा जितना भी वीडियो है, हर एक वीडियो का अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लिखते जाते हैं तो आपका क्या होगा, एक अच्छा सा नोट्स बनके तैयार हो जाएगा। आपको कहीं भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे भी क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा नोट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसको पढ़कर आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है और व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बोलना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा और रासायनिक सूत्र NaOH। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, ठीक है। इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर इसको बनाते कैसे, बनाने की विधि क्या है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है इसको बनाने का? तो लिख रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाते हैं। देखिए इस विधि का नाम याद रखिएगा। और एक बात और, जहां जहां ऐसा अंडरलाइन करते हैं या सर्किल कर देते हैं, आप भी कर लीजिएगा। करने से हुआ क्या कि आपको जो मेन पॉइंट है ना वो आपको आंख के सामने तुरंत नजर आएगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कर देते हैं। अब देखिए इसको किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो क्लोर एल्कली विधि के द्वारा। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो बनाते हैं उस विधि का क्या नाम है, उस तरीके का क्या नाम है, तो क्लोर एल्कली विधि। इस विधि में करते हैं क्या है भाई, तो इस विधि में सोडियम क्लोराइड का जो संतृप्त विलयन है, सोडियम क्लोराइड का जो संतृप्त जलीय विलयन है उसका विद्युत अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विद्युत अपघटन। याद हुआ? सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करवाते हैं। इससे होता क्या है कि एनोड पर क्लोरीन गैस निकलता है और कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम धातु। यही सोडियम धातु जो है जल से अभिक्रिया करके, किससे? जल से मतलब पानी से अभिक्रिया करके बनाता है NaOH। और यही बनाना है हमको NaOH, समझ में आया? फिर से सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा, रासायनिक सूत्र NaOH है ना, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बनाते हैं किस विधि से, तो क्लोर एल्कली विधि से। इसको किस विधि से बनाते हैं? क्लोर एल्कली विधि। याद हो गया? किस विधि से बनाते हैं? क्लोर एल्कली विधि। जैसे से हम पूछेंगे वैसे से आप बोलिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, आपको तुरंत याद हो जाएगा, वीडियो को देखते देखते आपको याद हो जाएगा। किस विधि से बनाते हैं? तो क्लोर एल्कली विधि से बनाते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, क्या है तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन लेकर उसका क्या करवाते हैं? विद्युत अपघटन करवाते हैं। विद्युत अपघटन करवाते हैं। इससे होता क्या है कि सोडियम जो है वो आपको कैथोड पर मिलेगा और क्लोरीन जो है वो आपको एनोड पे मिलेगा। क्लोरीन गैस जो है वो कहां पर जाकर मिलेगा? एनोड। एनोड माने प्लस पे,
और कैथोड मतलब माइनस में क्या मिलेगा, सोडियम। समझा गया। अब यही जो सोडियम है, यही सोडियम जल्द से क्रिया करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। बनाने का तरीका आया नहीं आया, 2 स्टेप में बन रहा है। पहला स्टेप में क्या कर रहा है, देखिए 2 स्टेप आपका। पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन का अपघटन करवा रहा है, विद्युत अपघटन। याद हो गया। पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। अब दूसरा तरीका में क्या हो रहा है कि विद्युत अपघटन करवाने के बाद क्लोरीन जो है आपको किसमें मिल गया, तो क्लोरीन जो है आपको मिल गया एनोड पे और सोडियम जो है मिल गया कैथोड पे। इसी सोडियम को क्या करते हैं, जल से क्रिया करवाते हैं, तब जाकर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या क्या उपयोग है, एक चीज और क्वेश्चन यहाँ पर कि सर इसको क्लोर एल्कली विधि क्यों कहते हैं, क्लोर एल्कली विधि क्यों कहते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उस विधि को क्लोर एल्कली विधि क्यों कहते हैं। लिखे तो नहीं है, तो हम आपको समझा देते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो मेरा बात सुन के आप उसको लिख सकते हैं। इसको क्लोर एल्कली विधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि में आपको क्लोरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन, और साथ ही साथ एल्कली। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एल्कली है। एल्कली मतलब क्षारक, ये क्या है, क्षारक है। तो इस विधि में आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन भी प्राप्त होता है, एल्कली भी प्राप्त होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली विधि। समझा गया। इस तरीके को क्लोर एल्कली विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विधि में हमको क्लोरीन और एल्कली प्राप्त होता है। क्लोर मतलब क्लोरीन और एल्कली प्राप्त होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली विधि। चलिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या उपयोग है, भाई इसका उपयोग क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है। तो सबसे पहला उपयोग साबुन, अपमार्जक और कागज बनाने में। हम लोग साबुन, अपमार्जक और कागज बनाने में इसका उपयोग करते हैं, तो ये आपको याद कर लेना होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, अपमार्जक और कागज बनाने में करते हैं। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट होता है ना साबुन कपड़ा धोने का, उसी को बोलते हैं अपमार्जक। समझा है। तो साबुन, अपमार्जक और कागज बनाने में किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने में। धातु से ग्रीस हटाने में, धातु को जो ग्रीस लग जाता है उसको भी हटाने में किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तीसरा कृत्रिम वस्त्र मतलब सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लोथ्स। कृत्रिम वस्त्र मतलब सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लोथ्स, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर एल्युमिनियम का एक अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क को भी शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। बॉक्साइट अयस्क को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक मतलब लैब में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ आ गया, आया या नहीं आया। तो यही था आपका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं NaOH कास्टिक सोडा। इसको बनाने का तरीका भी समझ आ गया, इसका क्या उपयोग है वो भी समझ आ गया। अब हम चलते हैं क्लोरीन का उपयोग। इससे जो क्लोरीन गैस निकला है ना, उस क्लोरीन के बारे में भी जानते हैं कि उसका क्या क्या उपयोग है। तो क्लोरीन क्या है ना, कीटाणुनाशक होता है। क्लोरीन क्या होता है, कीटाणुनाशक, ठीक ना। तो कीटाणुनाशक होने के कारण इसका उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में होता है। किसमें होता है, पेयजल मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं ना, उसको शुद्ध करने में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। आ गया। जो पानी हम लोग पीते हैं, जब हम लोग जो पीते हैं उसको शुद्ध करने में किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का। क्यों, क्योंकि ये कीटाणुनाशक है, उसमें जितने भी जर्म्स हो उसको मारने का काम करता है क्लोरीन। ठीक है। दूसरा इसका उपयोग है कपड़ों और कागज को विरंजित करने में। कपड़ा और जो कागज है उसके रंग को विरंजित करने में, कपड़ा और कागज के रंग को विरंजित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका यूज है व्यंजक चूर्ण बनाने में। अब व्यंजक चूर्ण क्या तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर है ना व्यंजक चूर्ण, यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको बनाने में भी किसका यूज करते हैं हम लोग, क्लोरीन गैस का। देखिए यहाँ पर बताएंगे कि क्लोरीन गैस का उपयोग होता है किसमें, व्यंजक चूर्ण को बनाने में। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC लिखते हैं, याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको क्या लिखते हैं, PVC। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला देखिए इधर लिख दिए हैं CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3।
ठीक है। तो क्लोरोफॉर CH3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC, यहाँ पे लिखते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग CFC, इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये जो गैस है यही ओजोन परत में छेद किए जा रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इसका यूज किया जाता है। आए या नहीं आए? अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बस उपयोग आपको याद रखना है कि किस का उपयोग किस काम में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं भाई? तो जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, द्रव हाइड्रोजन, उसका उपयोग करते हैं रॉकेट के ईंधन के रूप में। किसमें? रॉकेट के ईंधन के रूप में। जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसका उपयोग करते हैं रॉकेट के ईंधन के रूप में। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हैबर विधि, कौन सा विधि? हैबर विधि। हैबर विधि द्वारा खार बनाने के लिए अमोनिया बनाने में इसका उपयोग करते हैं, अमोनिया को बनाने में। कोई पूछेगा अमोनिया को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। किस विधि द्वारा? हैबर विधि के द्वारा। और हाइड्रोजनीकरण विधि, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं? वनस्पति घी बनाते हैं। अब वनस्पति घी समझ में आपको आ रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं डालडा। डालडा जानते हैं ना, है ना? डालडा का यूज अब कम हो गया है, पहले डालडा का यूज ज्यादा होता था। तो वो डालडा को बनाने में किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। ये इसका उपयोग है। कोई दिक्कत? तो उपयोग आप याद रख लीजिएगा। मेन आपको समझना ये है कि कैसे इसको बनाया जाता है, फिर उपयोग आपको याद रखना होगा, ये बनाने का तरीका आपको समझना होगा, ठीक है। नहीं तो आप भूल जाइएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, इसका जो फॉर्मूला देंगे आपको ऐसे लिखा रहेगा CaOClCl। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला कहेंगे आपको ऐसे लिखा मिलेगा CaOClCl या फिर CaOCl2। देखिए दोनों फॉर्मूला लिख चुके हैं, CaOCl2, ठीक है। इसको दो तरीके का फॉर्मूला निकलता है, CaOClCl या फिर CaOCl2। तैयार हो गया? ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, वहाँ लिखना भूल गए थे, इससे इसका रासायनिक नाम हम आपको यहाँ पर लिखे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका क्या नाम है भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को बोलते हैं चूने का क्लोराइड। इसका एक और नाम है चूने का क्लोराइड। कोई पूछेगा कहते हैं चूने का क्लोराइड किसे कहा जाता है? तो आप बोलिएगा ब्लीचिंग पाउडर को, विरंजक चूर्ण को। बोलेगा चूने का क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं वो चलिए जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं? शुष्क भुजा हुआ चूना ले लीजिए, शुष्क भुजा हुआ चूना जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। फॉर्मूला हम इसलिए बार बार लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब किसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं कोई नहीं जानता, किसका फॉर्मूला पूछ रही है कोई नहीं जानता। तो जो नया नया टर्म आ रहा है, जो नया नया आ रहा है यौगिक, उसका क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला लिख ही दे रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। जितना ही फॉर्मूला लिखा जा रहा है उस फॉर्मूला को आपको क्या रखना है? ध्यान में ही रखना है, ठीक है। तो चलिए, शुष्क भुजे हुए चूने को 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। बहुत हार्ड है। शुष्क भुजा हुआ चूना ले रहे हैं, शुष्क भुजा हुआ चूना को 313 केल्विन पे गर्म करके या 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके उस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, उस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब विरंजक चूर्ण बन जाता है। क्या हुआ? क्या बोले? तो शुष्क भुजा हुआ चूना को 313 केल्विन पे गर्म करना है या 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, और गर्म करने के बाद में क्या करना है? क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है, तो उससे क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण। आ गया? शुष्क भुजा हुआ चूना को, बार बार बोलिए मेरे साथ, बोलने से आपको याद हो जाएगा।
शुष्क बुझे हुए चूने को है ना 40 डिग्री सेल्सियस पर या 313 केल्विन पे गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो उससे क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आगे समझे। अब इसके इक्वेशन देखिए यहाँ पर लिखे हैं, तुरंत याद रहेगा। ये है आपका क्या, शुष्क बुझा हुआ चूना, देखिए यहाँ लिखे ना, नहीं, शुष्क बुझे हुए चूने को 313 केल्विन पे या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपको विरंजक चूर्ण बनता है। ये है आपका विरंजक चूर्ण। समझा गया? नहीं, ये इक्वेशन कितना हार्ड है, आपको बता दिया फॉर्मूला कि शुष्क बुझा हुआ चूना का ये होता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने को 313 केल्विन पे या 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ठीक है। अब इसका गुण क्या है भाई, ये सल्फेट चूर्ण होता है। कैसा होता है भाई, सल्फेट चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन का गण आते रहता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है ना, इसके अंदर क्या क्लोरीन है, इसलिए ये क्लोरीन का गण देते रहता है, इससे क्लोरीन का गण बाहर आते रहता है। ठीक है, पहला गुण समझाया। कैसा ये है, किस कलर का ये पदार्थ है, तो सफेद चूर्ण है। कैसा है, सफेद चूर्ण। पाउडर है मतलब पाउडर मतलब चूर्ण नहीं होता है, तो ये सफेद चूर्ण है जिससे क्या होता है, क्लोरीन का गण आते रहता है। ये अस्थायी यौगिक है, ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी यौगिक है। और क्या करता है, वायुमंडल के CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वायुमंडल के CO2 और आर्द्रता को ग्रहण करके Cl2 गैस मतलब क्लोरीन गैस देता है। ये सब गुण है कि हवा में अगर आप इसको खुला छोड़ दीजिएगा ना, हवा में खुला छोड़ दीजिएगा, इस हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हवा में है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आर्द्रता मतलब मॉइस्चर है ना, उसको ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करके कौन सा गैस निकाल लेता है, Cl2 गैस आया, यानी क्लोरीन गैस नहीं आया। हवा में जब हम खुला छोड़ देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, तो हवा के कार्बन डाइऑक्साइड तीनों और आर्द्रता को ग्रहण करके कौन सा गैस देता है, ये क्लोरीन गैस। ठीक है। इसके बाद ये अम्ल से, तनु अम्ल से अभिक्रिया करके भी क्या करता है, क्लोरीन गैस ही देता है। तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस ही देता है। अब है इसका उपयोग क्या है भाई, तो कागज और कपड़ों को विरंजन में, कपड़ों और कागज को विरंजन, विरंजन को पहले मतलब समझाता आपको। विरंजन का मतलब होता है उसका रंग भगाने में। ठीक है, विरंजन का मतलब डिकलराइज करने में, उसका रंग भगाने में। ठीक है, उसमें इसका यूज करते हैं किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है। दूसरा ये कीटाणुनाशक होता है, तो कीटाणुनाशक होने के कारण इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में भी करते हैं। कीटाणुनाशक है ना, तो कीटाणुनाशक होने के कारण इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में भी करते हैं। फिर क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला है CHCl3, यहाँ भी क्या आपको पता है, तो क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म ये सब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म पता है आपको क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का पहले यूज होता था है ना, बेहोश करने में। क्लोरोफॉर्म को पहले उपयोग किया जाता था बेहोश करने में, अब इसको हाँ क्रिमिनल एक्टिविटी में किया जाता है यूज, है ना, बेहोश करके क्या किया जाता है, तो यात्री लोग का सामान लूट लेने में कर लेता है यूज। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म का पहले यूज होता था अस्पताल में, बहुत पहले अस्पताल में क्लोरोफॉर्म का यूज होता था बेहोश करके ऑपरेशन करने में। लेकिन इसका एक नुकसान भी था, ये इसका नुकसान ये था कि ये क्या होता था, जहरीला हो जाता था, जिससे क्या होता था ना कि मरीज का ऑपरेशन तो सही हो जाता था, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन क्या होता था, जहरीला होने के कारण कई बार मरीज की मृत्यु हो जाता था। आया समझ ना, तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म का यूज बंद कर दिया गया। आप देखते हैं अब जो भी ऑपरेशन होता है तो सुई दे दिया जाता है, सुई देकर क्या किया जाता है, उस एरिया को सुन्न कर दिया जाता है ना। लेकिन पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करके क्या किया जाता था, ऑपरेशन किया जाता था। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। आ गया, ये तो पॉइंट आपको पहले ही बता दिया, तो फिर से बता रहे हैं कि यूज तो हमको पता है कि आप याद कर लोगे, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग और गुण याद कर लोगे। मैंने आपको बनाने का तरीका समझना है, तो फिर से एक बार दोहरा के ध्यान से सुनिएगा। इसको कैसे बनाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाते हैं। इसमें करते क्या है, तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। इससे क्या होता है कि एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर आपको क्या मिलता है, सोडियम प्राप्त होता है। ये सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
नहीं, ये तो और इजी है। क्या करना, शुष्क भुजा हुआ चूना को 313 केल्विन पे या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। याद हो गया, ये बहुत इजी है। शुष्क भुजा हुआ चूना को 313 केल्विन या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब जाके हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला CaOCl भी होता है या फिर CaOCl2 भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और या फिर चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। तो ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्लीचिंग पाउडर। अब हम आपको बोले थे कि इसको मिटाएंगे, हम मिटा के हम क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे अब, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए इसको साफ करते हैं और साफ करके सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो है बेकिंग सोडा, है ना, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। मैं आपको बताया था ना कि इसी पार्ट नंबर 6 में ही हम आपको बताने जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसी को पढ़ाने जा रहे हैं। बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी उसको बोलते हैं, मीठ का सोडा भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। ठीक ना, मार्केट में आपको ज़्यादा मीठा सोडा के नाम से जानते होंगे, है ना, घर में भी बहुत यूज होता है इसको, घर में भी आपके घर में रखा हुआ होगा, मम्मी बोलती है कि मीठा सोडा लिया दुकान से, तो मीठा सोडा जो बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है, उसी की पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगला जो टॉपिक है बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा ही बोलते हैं, अगर उसका पूछेगा कि सूत्र क्या होता है तो NaHCO3। ठीक है, इतना समझाया। उसका क्या सूत्र होता है, NaHCO3, यह सूत्र होता है बेकिंग सोडा का, खाने का सोडा का। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद हो गया रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है, मीठा सोडा भी इसको हम बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए फिर से रासायनिक नाम भाई क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये वो पहले बोल देते हैं कि फिजिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर गंदा हो जाएगा। जब हम समझाएंगे तो बोर्ड क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो गंदा होने से पहले आप इसको पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो अभी आप स्क्रीनशॉट लिए थे उसी का आगे इसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम साइड में खड़ा है, आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। जो बच्चे नोट्स तैयार करना चाहते हैं, है ना, जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाए, कहीं क्लास करने की जरूरत ना पड़े, तो जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको कॉपी में लिखते जाइए। आपका नोट्स पूरी तरह से तैयार करवाने की गारंटी मेरा है, हम आपका नोट्स तैयार करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए नोट्स ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब चलिए फिर आते हैं। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद हो जाएगा, याद होगा कि याद होगा? कोई पूछेगा बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है सर NaHCO3। सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसको और क्या बोलते हैं, तो मीठा सोडा, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। और किस विधि से इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, है ना। इसको किस विधि से तैयार किया जाता है, किस विधि से बनाया जाता है, इसको हम लोग बनाते हैं अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि से बनाया जाता है। आगे समझे, किस विधि से तैयार करते हैं बेकिंग सोडा को, तो अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि। अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि से इसको तैयार करते हैं। अब तरीका क्या है भाई इसको, तो देखिए तरीका बहुत सिंपल है। ध्यान से जैसे जैसे बोलेंगे आप मेरे पीछे पीछे क्या कीजिएगा, दोहराइएगा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। इसका तरीका क्या है कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा।
समझ नहीं आया? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। याद हो जाएगा? एक ही सेंटेंस तो है, सिंपल से याद रखना है। ये अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। चलिए बोलिए साथ साथ बोलिएगा तो नहीं आ जाएगा। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे ब्राइन क्यों लिखे हैं? तो जो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जो जलीय विलयन होता है उसको ब्राइन कहते हैं। कोई पूछेगा ब्राइन किसे कहते हैं? कोई पूछ सकता है आपसे कि ब्राइन किसे कहते हैं, तो बस आपको ये बोलना है अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ब्राइन में जब हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। नहीं, ब्राइन में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ आ रहा है? एक बार फिर से तरीका को दोहराते हैं कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। देखिए यहाँ पर अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक ना? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जल में H2 में जल होता है। जल का क्या सूत्र होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो अमोनिया ये है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो आपको क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अभी हमको इससे मतलब नहीं है, सोडियम क्लोराइड से ये सोडियम बाइकार्बोनेट से मतलब है। याद हुआ इसका तरीका? नहीं याद हुआ? क्या क्या बताया सर? तो सर यही बताया कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्यापारिक नाम तो खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। ठीक है, किस विधि से बनाते हैं? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। इस विधि में करते क्या है? तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब इसका गुण क्या है? सर ये सफेद ठोस पदार्थ है। गुण आपको याद कर लेना होगा कि कैसा पदार्थ है भाई? तो सफेद ठोस पदार्थ है। ठीक है, इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय का मतलब ये होता है कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। समझा है ना? पढ़े ना इसी लेसन में पढ़े शुरू में कि क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका जलीय क्षारीय होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो जब क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान कितना होगा भाई? तो 7 से अधिक। बताया था ना कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। ठीक है, ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा ना तो CO2 गैस देगा। कौन सा गैस देगा? CO2 गैस। अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। समझा? ये इसका गुण है। याद क्या गुण? क्या क्या गुण बताया? तो सफेद ठोस पदार्थ है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। क्षारीय है ऐसा इसका विलयन तो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ये नहीं बता? चलिए आगे। अब इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में, या और भी जो बेकरी उद्योग होता है ना, उसको में। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र का यूज हम करते हैं आग बुझाने में। आजकल आप लोग देखेंगे हर जगह ये देखने को मिल जाएगा, स्कूल में, ऑफिस में, है ना, यहाँ तक कि तो बस में भी हमको देखते हैं। बस में, रेलगाड़ी में आपको हर जगह ये अग्निशामक यंत्र देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा का। समझाया? देखिए ना, लाल कलर का जो टंकी होता है
है ना, वही होता है अन्य सामग्री यंत्र, और उसके अंदर भी किसका उपयोग होता है, तो बेकिंग सोडा का। आगे पेट की अम्लता को दूर करने में, जब हम लोग को एसिडिटी हो जाता है तो एसिडिटी को दूर करने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपको एसिडिटी हो गया तो आप खाने वाला सोडा को घोल के पी सकते हैं, ऐसा है ना। एसिडिटी हो गया तो एसिडिटी को दूर करने में भी किसका उपयोग करते हैं, इसी का, मीठा सोडा का, खाने वाला सोडा का। रसोई घर में खास्ता व्यंजन बनाने में, आपके रसोई घर में क्या बनता है, खास्ता व्यंजन बनता है ना, ठेकुआ बनता है, फिर क्या बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, कोई त्योहार में, पर्व त्योहार में खास्ता व्यंजन जो बनता है, तो खास्ता व्यंजन बनाने में इसका यूज करते हैं। देखिएगा मम्मी लोग क्या करते हैं, मीठा वाला सोडा डालते हैं आटा में, आटा जब सानते हैं तो उसमें मम्मी क्या करते हैं, मीठा वाला सोडा डालते हैं, डालते नहीं डालते हैं, किस लिए, ताकि जो बनेगा ना पकौड़ा ये सब जो बनेगा वो क्या होगा, खास्ता होगा, कचौड़ी जो होगा वो क्या होगा, खास्ता हो जाएगा, इसलिए वो डाला जाता है। आया कि नहीं आया, तो रसोई घर में खास्ता व्यंजन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कभी कभी खाना को जल्दी से पकाना है तो जल्दी से पकाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, कभी कोई खाना को जल्दी से पकाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कोई कोई मटेरियल ऐसा होता है जो जल्दी से नहीं पकता, कोई कोई सामान ऐसा होता है जो जल्दी से नहीं पकता, तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, तो उसमें वो क्या होता है, जल्दी से पक जाता है। आ गया समझ में कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। अब इनो लवण, जो लोग इनो लवण लेते हैं, एसिडिटी जब हो जाता है तो लोग इनो लवण लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो इनो लवण जो लेते हैं उसमें यही रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में रहता है साइट्रिक अम्ल, जिसको सिट्रिक अम्ल भी कहीं लिखा मिल जाएगा, कहीं सिट्रिक अम्ल भी इसको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इनो लवण किसका किसका मिश्रण है, तो इनो लवण जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक, जिसको कहीं लिखा रहता है सिट्रिक अम्ल का मिश्रण है। समझाया, तो क्या क्या सीखे सर, बेकिंग सोडा सीखे सर, उसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने का विधि का नाम, कैसे बनाया जाता है वो इक्वेशन, इसका क्या क्या गुण है, क्या क्या इसका उपयोग है, इसका और भी उपयोग है, ठीक है, इसका और भी उपयोग है, शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, शराब इसका बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बस 5 पॉइंट काफी है, आप चाहो तो लिख सकते हो अगले पॉइंट में कि शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे एक क्वेश्चन जो बहुत खास है, हम लोग पाव रोटी या केक बनाते हैं तो सर बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं, आप नोटिस किए होंगे पाव रोटी या केक को, पाव रोटी या केक को देखिएगा तो वो स्पंजी होता है, होता ही नहीं, स्पंजी पाव रोटी या केक देखोगे तो स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ना। तो सॉफ्ट और मुलायम जो होता है, स्पंजी जो होता है, किसके कारण, तो इसी के कारण, बेकिंग पाउडर के कारण। कैसे, तो देखिए लिखा हुआ है ना कि जब पाव रोटी या केक बनाते हैं तो आटा को सानते समय, गीला करते समय, जब गीला आटा करते हैं ना उसी समय हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर उसमें मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं। अब बेकिंग पाउडर मिलाकर कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो होता क्या है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, इसी के कारण जो आटा जो होता है वो क्या होता है, मुलायम हो जाता है, यानी केक जो होता है वो मुलायम हो जाता है और स्पंजी हो जाता है। समझा है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो समझ में आ गया पाव रोटी या केक में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं। पाव रोटी या केक बनाते समय हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम गीला आटा जो रहता है उसमें इसको मिला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये केक को या बेकिंग पाउडर को क्या करता है, मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और स्पंजी बनाता है। ठीक है, आगे एक चीज और है, बेकिंग पाउडर जो होता है ना वो खाने का सोडा कहने का मतलब ये NaCO3 और साथ ही साथ टार्टरिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण है। पूछेगा बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का। याद हो गया। अब अगर बेकिंग पाउडर में ये टार्टरिक अम्ल नहीं रहेगा ना तो जो तुम केक बनाओगे ना वो केक कड़वा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कड़वा, स्वाद उसको कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। समझाया, इससे टार्टरिक अम्ल का होना भी क्या है, जरूरी है। समझाया, टार्टरिक अम्ल करता क्या ना कि इसमें जो क्षार बनता है, क्षार करवाता है ना, उसको ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, इसलिए केक कड़वा नहीं होता। फिर से बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण हुआ है, तो खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का। अगर टार्टरिक अम्ल नहीं होगा तो क्या होगा,
ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बेकिंग पाउडर में टार्टारिक अम्ल नहीं होगा तो क्या होगा। तो लिखेंगे अगर बेकिंग पाउडर में टार्टारिक अम्ल नहीं होगा तो जो हम केक बनाएंगे या पाव रोटी बनाएंगे उसका स्वाद कैसा हो जाएगा भाई, तो स्वाद उसका क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। समझाया। चलिए अब ये पता चलेगा कि पाव रोटी में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं, उसको मुलायम और स्पंजी बनाने में, है ना। और कैसे मुलायम और स्पंजी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो बनता है, वही उसको क्या करता है, मुलायम और स्पंजी बना देता है। समझाया ना। अब आगे हमको पढ़ना अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जो है वो आग को बुझाता है, तो कैसे बुझाता है, उसमें क्या होता है जिससे अग्निशामक यंत्र क्या करता है, आग को आसानी से बुझा देता है। देखिए लिखा है कि अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा और साथ ही साथ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों होता है किसके अंदर, अग्निशामक यंत्र के अंदर। समझा यार। अग्निशामक जो यंत्र होता है, टंकी जो होता है, अग्निशामक यंत्र जो होता है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों उसमें होता है। जैसे कहीं पर आग लगता है तो उसका जो घुंडी होता है ना दबाने वाला, जैसे आग लगता है तो घुंडी पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं। दाब डालने से क्या होता है, दोनों क्या होता है, कांटेक्ट में आता है। दाब डालने से क्या होता है, दोनों संपर्क में आता है, और दोनों संपर्क में आने से क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे हम उसमें दबाव डालते हैं तो क्या बना, दोनों संपर्क में आकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां पर आग मान लीजिए इसमें आग लग रहा है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके चारों ओर आकर क्या होता है, हवा का संपर्क इसको काट देता है। जब हवा नहीं मिलेगा ना तो आग अपने आप क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो ये आग अपने आप क्या होगा, बुझ जाएगा, है ना। समझाया कैसे आग बुझाता है, आया या नहीं आया, फिर से देखिए क्या होता है कि अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 दोनों रहता है। जैसे ही कहीं पर आग लगता है तो इसको घुंडी पर दाब डाला जाता है, जिससे दोनों आपस में संपर्क में आ जाता है, और संपर्क में आकर के क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसके चारों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, जिसमें आग लगा हुआ है ना उसके चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। इससे क्या होता है कि हवा का संपर्क टूट जाता है। हवा का संपर्क क्या होता है, टूट जाता है। हवा इसको मिलेगा, इसके चारों क्या मिल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर इसके चारों बन गया तो हवा का संपर्क टूट गया। जैसे ही हवा का संपर्क टूट जाएगा तो कोई भी आग बुझ जाएगा। आग जलने के लिए हवा जरूरी है। हवा में कौन, ऑक्सीजन। आग जलने के लिए हवा जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आग नहीं जलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चारों ओर से घेर लेता है, तो हवा के संपर्क को क्या करता है, तोड़ देता है, जिससे इसमें आग जो लगा होता है वो बुझ जाता है। तो इस प्रकार से आग बुझा दिया जाता है। समझ आया। इसका इक्वेशन देखिए यहाँ पर ये है, ये आपका है खाने का सोडा। कभी पूछ देता है कि समीकरण भी लिखे, तो इसे हम समीकरण भी लिख के आपको बता रहे हैं। ये आपका है खाने वाला सोडा, देखिए है ना। कैसे दो यहाँ पर कहां से लिखे, अरे दो हम समीकरण को बैलेंस करने के लिए लिखे हैं, वो हम आपको सिखा चुके हैं चैप्टर 1 में। इसका चैप्टर 1 का वीडियो भी हम डाल चुके हैं, उसमें हम समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखा चुके हैं। और वो भी बहुत ही खास टॉपिक होता है, क्या, समीकरणों को संतुलित करना। समीकरणों को संतुलित करना अगर आप नहीं सीखे हैं तो चैप्टर 1 में जाइए और चैप्टर 1 में जाकर संतुलित करने के लिए सीख लीजिए, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल ही जाएगा। ठीक है। आप YouTube में मेरा जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट खोलिए, आप प्लेलिस्ट खोल के चैप्टर 1 का वीडियो निकालिए, चैप्टर 1 का वीडियो निकाल के संतुलित करने के लिए क्या कीजिए, सीख लीजिए। वहां पर हम इसको सिखा चुके हैं। तो देखिए ये आपका हो गया खाने का सोडा, ये हो गया आपका क्या, अम्ल हो गया। दोनों जब आपस में रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। ये सब बन रहा है, ये बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस बाहर निकल के क्या कर रहा है, आपको बुझाने का काम कर रहा है। तो यही था आपका आज का टॉपिक। अभी ये खत्म हुआ नहीं है, अभी पार्ट 6 है, हम पार्ट 7 लेकर फिर आएंगे। और पार्ट 7 में अभी हमको बच गया क्या, कि सोडियम बाइकार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट आपको हम नहीं पढ़ा है, तो सोडियम कार्बोनेट पढ़ाना बाकी रह गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाना बाकी रह गया। इसके बाद टॉपिक अभी दो ही बाकी रह गया, कौन कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम कार्बोनेट, ऐसा ना। इसके बाद कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट है और कुछ खास क्वेश्चन है वो बच गया, वो सब हम लेकर आएंगे कब, अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में। तो आज के हम लोग इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। फिर से बोलते हैं, सबको उतार लीजिएगा कॉपी में,
अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।